1942। दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन देश को हिला रहा था। इंपोर्टेड पेंट पर लगे बैन की वजह से मार्केट में एक बड़ा गैप आ गया था, क्योंकि विदेशी ब्रांड रातों रात गायब हो गए थे। बॉम्बे में 4 दोस्तों को एक मौका दिखा। लोगों को अभी भी पेंट चाहिए था, लेकिन खरीदने के लिए कहीं नहीं था। वे कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बस एक सपने और थोड़ी सी पूंजी वाले आम आदमी थे। एक छोटे से गैराज में उन्होंने बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला करने का फैसला किया, पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत और समझ से। उनका लक्ष्य था भारतीय घरों के लिए एक इंडियन पेंट कंपनी बनाना। दुनिया में अफरा तफरी थी, लेकिन ये दोस्त एक नई तरह की लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे, लोगों की जिंदगी में जगह बनाने की लड़ाई। उस गैराज से लेकर एक जाना माना नाम बनने तक का उनका सफर एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। गैप को भरो, लोगों की सेवा करो। कभी कभी सबसे बड़े बिजनेस संकट से पैदा होते हैं, जब पुराने तरीके टूटते हैं और नए रास्ते खुलते हैं। यह एशियन पेंट्स की कहानी है, कैसे एक बदलाव के पल ने इंडियन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 4 दोस्त, एक गैराज और यह विश्वास कि वे कुछ टिकाऊ बना सकते हैं। वे सिर्फ पेंट बेचना नहीं चाहते थे, वे देश के फ्यूचर को कलर करना चाहते थे। चलो देखते हैं उन्होंने यह कैसे किया। बीज बो दिया गया था, अब बढ़ने का समय था। मिलिए चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील से। दोस्त सिर्फ पार्टनर नहीं। 1942 में उन्होंने अपनी सेविंग्स को इकट्ठा किया और दी एशियन ओनियल एंड पेंट कंपनी लॉन्च की। उनका प्लान था, छोटे से शुरू करो, ग्रामीण भारत पर फोकस करो और पेंट को अफोर्डेबल बनाओ। बड़े शहरों के बजाय उन्होंने गांवों को टारगेट किया। छोटे डिब्बों में पेंट बेचा जिसे कोई भी खरीद सकता था। उन्होंने लोकल शॉपकीपर्स के साथ एक डायरेक्ट नेटवर्क बनाया, बिचौलियों को हटाया और ट्रस्ट बनाया। उनका तरीका क्रांतिकारी था, पर्सनल, जमीनी और बिल्कुल सही समय पर। स्वदेशी आंदोलन बढ़ रहा था और लोग इंडियन प्रोडक्ट चाहते थे। एशियन पेंट्स आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, सभी के लिए अफोर्डेबल कीमत पर क्वालिटी दे रहा था। उनके वफादार डीलरों का नेटवर्क उनके ग्रोथ की रीढ़ बन गया। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह एक आंदोलन था। 4 दोस्त, एक मिशन, यह साबित करना कि एक इंडियन कंपनी लीड कर सकती है, और उन्होंने किया। एशियन पेंट्स की शुरुआती सक्सेस इंडियन कस्टमर को समझने से आई। उन्होंने छोटे अफोर्डेबल पैक्स में बेचकर हाई क्वालिटी पेंट को एक्सेसिबल बनाया। इससे एक नया मार्केट खुला, ऐसे परिवार जिन्होंने पहले कभी पेंट नहीं खरीदा था। उनकी मार्केटिंग सिंपल थी, वर्ड ऑन ऑफ माउथ और मजबूत डीलर रिलेशनशिप। लोकल शॉपकीपर उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उन्होंने लोकल लेवल पर मटेरियल सोर्स किया, जिससे लागत कम रही और कीमतें कंपेटिटिव रही। उन्होंने सिर्फ पेंट नहीं बेचा, उन्होंने कलर, चॉइस और सेल्फ एक्सप्रेशन बेचा। एशियन पेंट्स ने वाइब्रेंट शेड्स इंट्रोड्यूस किए, डल इंडस्ट्रियल कलर्स से हटकर। पहली बार लोग ऐसे कलर्स चुन सकते थे जो उनकी पर्सनैलिटी को दिखाते थे। उनके यूनिक तरीके, स्मार्ट प्राइसिंग, डीप डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर फोकस ने तेजी से ग्रोथ को बढ़ावा दिया। जबकि विदेशी ब्रांड बड़े शहरों के पीछे भाग रहे थे, एशियन पेंट्स ने छोटे शहरों और गांवों को जीत लिया। उन्होंने एक एक करके खुश कस्टमर के साथ ब्रांड को जमीन से ऊपर उठाया। उनका मॉडल दिल से इंडियन था और यह काम कर गया। जैसे जैसे एशियन पेंट्स बढ़ा, इनोवेशन उसके कोर में रहा। 1970 में उन्होंने एक मेनफ्रेम कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया, इंडियन बिजनेस के लिए रेवोल्यूशनरी। इससे उन्हें डिमांड का अनुमान लगाने, इन्वेंट्री मैनेज करने और अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिली। टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक एज दिया, लेकिन उनकी मार्केटिंग ने भी। 1954 में कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने गट्टू बनाया, एक शरारती लड़का जिसके हाथ में पेंट की बाल्टी थी। गट्टू एशियन पेंट्स का चेहरा बन गया, ब्रांड को फ्रेंडली और यादगार बनाया। डीलर्स, पेंटर और कस्टमर सभी गट्टू के चार्म से कनेक्ट हुए। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और एक प्यारे मैस्कॉट के साथ एशियन पेंट्स भारत के हर कोने तक पहुंच गया। 1960 के दशक के आखिर तक उन्होंने विदेशी कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर भारत की टॉप पेंट कंपनी बन गई। उनकी सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं थी, यह विजन, एग्जीक्यूशन और इंडियन कंज्यूमर के साथ एक गहरा जुड़ाव था। एक गैराज से मार्केट लीडर तक उन्होंने इंडियन बिजनेस के लिए एक नया फ्यूचर पेंट किया। टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग के कॉम्बिनेशन ने उन्हें अजेय बना दिया। एशियन पेंट्स अब एक जाना माना नाम था और उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। आज
आज एशियन पेंट्स एक ग्लोबल पावर हाउस है जो 15 से ज्यादा देशों में मौजूद है। यह इंडियन मार्केट पर राज करता है। एक सच्ची मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है। गैराज अब नहीं रहा, उसकी जगह अत्याधुनिक फैक्ट्रियां और एक मॉडर्न हेडक्वार्टर आ गए हैं। इनोवेशन और कस्टमर फोकस अभी भी कंपनी को चला रहे हैं। उन्होंने कलर वर्ल्ड्स की शुरुआत की, ऐसी दुकानें जहां कस्टमर अपने घरों में कलर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। एशियन पेंट्स अब वाटरप्रूफिंग से लेकर इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज तक सब कुछ ऑफर करता है। उनका सफर हमें टाइमलेस लेसन सिखाता है। गैप को पहचानो, अपने मार्केट के लिए बनाओ और इनोवेशन कभी मत रोको। टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग ने उन्हें अलग किया, लेकिन उनका दिल कस्टमर के साथ ही रहता है। 4 दोस्त, एक सपना, अब लाखों को प्रेरणा देने वाली एक लेगेसी। एशियन पेंट्स साबित करता है कि शुरू करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, बस विजन, हिम्मत और दुनिया को कलर करने की इच्छा चाहिए। उनकी कहानी इंडियन एंटरप्राइज का एक वाइब्रेंट पोर्ट्रेट है।